आरसीआई ने इतनी गाइडलाइंस चेंज कर दी है क्लिनिकल साइकोलॉजी को लेके कि किसकी कोई हद नहीं है। कोर्स के नाम चेंज किए, गाइडलाइंस चेंज की, कभी कुछ किया कभी कुछ किया। सो फाइनली दिल्ली हाई कोर्ट डिसाइडेड फ्यू डेज बैक कि भाई अब वो जो है क्लिनिकल साइकोलॉजी स्टूडेंट्स को या फिर इन जनरल साइकोलॉजी की जो ये ऑडियंस है, ये स्टूडेंट्स हैं, उन्हें बैक करेंगे और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी था। तो भाई आई वेलकम यू ऑल एट सीवीडी पीजी अड्डा। मैं हूँ मुस्कान गुप्ता, आपकी साइकोलॉजी मेंटर। अगर आप सबसे पहली बार चैनल पे आए हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सो थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि एक्चुअली में हुआ क्या है। देखो, हमारी एनईपी 2020 आई, तो जब एनईपी 2020 आई तो उससे पहले जो था आपके पास एक रूल था कि आपको पीएचडी अगर परस्यू करनी है तो आपको एमफिल करनी होगी। बट नाउ दे रियलाइज्ड कि भाई एमफिल की जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज लाइक अ मिनी रिसर्च डिग्री, तो डायरेक्टली आप पीएचडी कर लीजिए। ठीक है, अब उसके बेसिस पे क्या हुआ, एमफिल बाकी सारे फील्ड से हटा दी गई, बट एमफिल बची कहाँ पे? एमफिल बच गई थी आपकी क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर। ऑन व्हाट बेसिस? बिकॉज ये अपने आप में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था। तो उसी को देखते हुए यूजीसी ने अपनी पीएचडी गाइडलाइंस जब 2022 में दी, ठीक है, एनईपी 20 के अंदर, तो उन्होंने क्या किया, एमफिल पर सारे प्रोग्राम्स को बैन कर दिया। अब इसी के बेसिस पे आपका जो एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी था उसे कब तक चलाने के लिए बोला गया? उसको कम से कम नहीं तो 25 से 26 तक चलाने के लिए बोला गया। अब इस दौरान हमें देखने को मिला कि कभी जो है हमारे आरसीआई जो है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या करने की कोशिश करी, हमारे ये जो एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी का कोर्स जो था उसके नाम को काफी ज्यादा चेंज करने की कोशिश करी। कभी वो एम साइक लेके आए, कभी वो साइडी लेके आए, कभी वो एमए क्लिनिकल साइक लेके आए। ठीक है, एंड फाइनली हमें पता है कि हमारी जो डिग्री है उसका क्या नाम रहने वाला है, वो रहने वाली है एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी। लेकिन हमेशा आपको उसके आगे क्या देखने को मिलेगा? आरसीआई देखने को मिलेगा, बिकॉज ये जब आप डिग्री परस्यू करेंगे आरसीआई वाली, सो ऑन दैट बेसिस आपको क्या मिल जाएगा, एक रजिस्ट्रेशन मिलेगा जिसके बेसिस पे आप एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी के लिए फिलहाल के लिए ये कंसर्न नहीं है कि कौन कौन से कॉलेजेस दे रहे हैं, उसके लिए मैं रिस्पेक्टिव अलग वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, और ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है, उसका नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से एमए क्लिनिकल साइक आरसीआई के लिए हमारे जो गाइडलाइंस थे वो चेंज होते हैं। अब क्या हुआ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बैचलर्स किसी और फील्ड से करके आते हैं बट वो मास्टर्स में आते हैं एंड देन उसके बाद दे फील कि चलो साइकोलॉजी में हमें करियर बनाना है। अब क्योंकि हम लोग जैसे मैं हो गई या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो 2020 से पहले के होंगे, बिकॉज 2020 जब आई थी एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जब आई थी उस टाइम पे मैं तो खुद बैचलर्स में एनरोल थी। तो उसके बेसिस पे अगर हम बात करें तो आपके और मेरे जैसे लोग जो 3+2 वाला प्रोग्राम जो है उसे अप्लाई कर रहे हैं, उसे फॉलो करते आ रहे हैं, तो उनका क्या? या फिर हम लोग ऐसे कैसे कह सकते हैं कि साइकोलॉजी सिर्फ साइंस एंड ह्यूमैनिटीज का वो है? तो उसी के बेसिस पे हमने बात करी। नाउ फर्स्ट टॉक अबाउट कि जो हमारा रूट है वो कैसे चेंज हुआ। पहले क्या था कि आपको बीए बीएससी करने की जरूरत है, अब वो साइकोलॉजी में हो ना हो, ठीक है, फिर आपको एमए साइक करने की जरूरत है जो 2 साल की है, फिर आप एमफिल क्लिनिकल साइक करोगे। अब ऑलरेडी हमारे पास सीट्स बहुत लिमिटेड है, कॉलेजेस ये ऑफर भी नहीं कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स एमए साइक करने के बाद जिनका कंफर्म है कि उन्हें एमफिल क्लिनिकल ही करनी है, तो बहुत सारे एंट्रेंसेस वो देते रहे, बार बार अपीयर करते रहे। ठीक है, अब आरसीआई ने क्या किया, आरसीआई ने अपना ये जो पूरा राउट था ये कहीं ना कहीं 7 ईयर्स ले रहा था, 7 to 8 ईयर्स। ठीक है, आरसीआई ने इसे चेंज किया क्योंकि एनईपी के अंडर ऑलरेडी हमारे पास 4 ईयर की बैचलर्स आ चुकी थी, जिसके अंदर हमारे पास 4th ईयर एज एन ऑप्शनल रहता है, जहां पे आप लोगों को रिसर्च करने के लिए बोला जाता है सो दैट यू गेट एन ऑनर्स डिग्री। ठीक है, अब उसके बेसिस पे जो पोस्ट एनईपी के हैं, ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स पोस्ट एनईपी है, अभी उनकी बात हो रही है जो उन्होंने भी 4 ईयर बैचलर्स करी है, आप जो है डायरेक्टली एलिजिबल हो कि आप ये जो नया कोर्स है एमए क्लिनिकल आरसीआई, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सबसे मेन बात ये, बट क्या इसके अंदर वो स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी 3+2 वाले थे क्या वो नहीं कर सकते? एब्सोल्युटली, आप लोग भी कर सकते हो। अगर आपकी 3 ईयर बैचलर्स है और 2 साल की मास्टर्स है तो भी आप एलिजिबल हो इस एमए आरसीआई के लिए। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपके पास जो है 3 ईयर बैचलर्स है, ठीक है, उसके बाद अगर आपको 1 ईयर मास्टर्स मिलती है तो भी उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो। आरसीआई ने बोला कि भाई अगर आपके पास 3 ईयर बैचलर्स है तो आप एक ब्रिज कोर्स भी परस्यू कर सकते हो। ठीक है, ये वो ब्रिज कोर्स है जो आपको हेल्प करेगा कि आपको ऑनर्स डिग्री मिल जाए। अब इसके अंदर क्या केस हुआ कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ये ट्राई करा ये जानने का कि क्या एक्चुअली में यूनिवर्सिटीज ब्रिज कोर्स जो है वो प्रोवाइड कर रही है, तो उसके बेसिस
बेसिस पे पता चला दैट इंडिया में देयर आर नो यूनिवर्सिटीज एज सच जो एक्चुअली में थर्ड ईयर के बाद स्टूडेंट्स को एक फोर्थ ईयर, यानी कि फोर्थ ईयर भी नहीं कह रही हूं मैं, एक ब्रिज कोर्स का ऑप्शन दे रही है कि बच्चे उसे आगे परस्यू कर सके। जैसे मेरी 3 ईयर डिग्री है, अगर मैं अपनी इस डिग्री को ऑनर्स डिग्री बनाना चाहती हूँ तो मैं एक ब्रिज कोर्स परस्यू कर लूँ, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो अगेन उन स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसी के बेसिस पे इन्होंने बात करी। अब अगर आपके पास 3 ईयर बैचलर्स है, आप 1 ईयर की मास्टर्स करके जा सकते हो, आप 2 ईयर की मास्टर्स करके जा सकते हो, आप 4 ईयर की बैचलर्स करके जा सकते हो, अगर आप अच्छे तरीके से एंट्रेंस की प्रिपरेशन करते हो। क्योंकि सीट्स जो है ज्यादातर इंस्टीट्यूट के अंदर आपको 10 के आसपास ही देखने को मिलेगी। तो अब क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है तो आपको प्रिपरेशन उस अकॉर्डिंग जो है करनी है। अब बैचेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग जो है मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरी ईमेल आईडी पे muskan.gupta@247.com। मैं आप लोगों को यहाँ पे एमए क्लिनिकल आरसीआई के लिए पूरा एक ईयर लॉन्ग प्रेप कराने वाली हूँ, जिसके अंदर आप लोगों को फाउंडेशन कोर्स, क्रैश कोर्स, 20 मॉक टेस्ट, हर एक चीज जो है अवेलेबल होने वाली है। फॉर दैट यू कैन रीच मी आउट। कोई और क्वेरीज हो उसके लिए भी आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। बट अब ये बात आती है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि जिनके पास ऑलरेडी ओल्ड डिग्री है क्या वो दोबारा से शुरू करें? यानी कि अब मुझे क्या दोबारा से बैचलर्स करने जाना पड़ेगा आफ्टर 5-7 years ऑफ एजुकेशन? नो, दैट डज नॉट मेक सेंस एट ऑल। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने सबसे पहले यही चीज बोली, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन पीछे रह गया था? स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी बीए बीएससी किसी भी सब्जेक्ट में कंप्लीट कर ली है। अब आरसीआई ने इस पर्टिकुलर चीज में ये भी बोला कि आपके पास साइकोलॉजी बैकग्राउंड होना जरूरी है। फिर उसके बाद आरसीआई ने ये बोल दिया कि आपके पास बीएससी होनी जरूरी है। तो साइंस स्टूडेंट्स को ही आपने सारी प्रेफरेंस दे दी, ह्यूमैनिटीज के लिए कुछ नहीं बचा। तो उसी के बेसिस पे स्टूडेंट्स हु कंप्लीट बीए बीएससी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन साइकोलॉजी एंड देन दे परस्यू एमए क्लिनिकल, दे वुड नॉट बी एलिजिबल, ठीक है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इसके ऊपर बात करी। फिर उसके बाद साइंस वर्सेस ह्यूमैनिटीज के ऊपर बात करी। आप ऐसा ही नहीं कह सकते हो कि इयर्स ऑफ एजुकेशन और जो पेरेंट्स ने बच्चों की पढ़ाई में पैसा लगाया है वो ओवर टाइम यूं ही चला जाएगा। यू कैन नॉट से दैट, है ना। तो उसके बेसिस पे उन्होंने बोला ना। आगे जब वो जाते हैं तो उन्होंने ब्रिज कोर्स के बारे में बात करी। ब्रिज कोर्स ने डायरेक्ट आरसीआई से पूछा, क्या ब्रिज कोर्स यूनिवर्सिटीज अवेलेबल करा रही है? नाम बताओ हमें। कोई ब्रिज कोर्स अवेलेबल ही नहीं था। तो किस बेसिस पे आप एलिजिबिलिटी के अंदर ये रख सकते हो? या तो आपने यूनिवर्सिटी से बात करी हो। अभी भी अगर मैं बात करूं कि 1 ईयर मास्टर्स किसके पास है, देखो इंडिया के अंदर जब कोई नई चीज आती है तो उसे एप्लीकेशन हो जाती है। जबकि देखो पहले इंट्रोड्यूस हो गया कि वाओ इंडिया इज ग्रोइंग, फिर उसके बाद बात आती है कि किस तरीके से हम लोगों ने जो पॉलिसीज अपनी बनाई है हम उसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। 2020 में ये पॉलिसीज आई थी और आज 2026 चल रहा है, ठीक है। अब जाके दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, अंबेडकर यूनिवर्सिटी ने कहीं हमें 1 ईयर मास्टर्स बनाई है, ठीक है। और उसके अंदर भी उन्होंने क्या बोला है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने स्पेसिफिकली बोला है कि जो हमारी यूनिवर्सिटी के पास आउट स्टूडेंट्स हैं हम सिर्फ उन्हें ही सीट देंगे। इस केस में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया से बच गए हैं। एमिटी यूनिवर्सिटी दे रही है आपको 1 ईयर मास्टर्स कोर्स, ठीक है। आपको आई थिंक लवली एलपीयू भी दे रही है। बट इस केस में अगेन आई हैव अ क्वेश्चन, क्या हर एक स्टूडेंट अफोर्ड कर सकता है? नहीं कर सकता। तो उस केस में क्या करें हम एज स्टूडेंट्स, हम लोग कहाँ जाए? तो अगेन ये चीज अभी इतना मैटर सॉर्ट आउट नहीं हुआ है, बट ब्रिज कोर्स को लेके पॉइंट आउट किया गया था। अब उसी के बेसिस पे इन्होंने क्या किया, अब हमारे दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि कोई भी स्टूडेंट, ठीक है, जिनकी 3+2 वाला वो फॉलो करते आ रहे हैं, दे आर सेफ। अगर आपने अपनी बैचलर्स किसी फील्ड में करी थी फिर आप साइकोलॉजी में शिफ्ट हुए हैं, यू आर सेफ, ठीक है। स्टूडेंट्स हु आर करेंटली परस्यूइंग एमए साइकोलॉजी, एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी, जो भी यूजीसी रेगुलेटेड यूनिवर्सिटीज हैं उनके अंदर, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने ये बताया है कि कोई भी जो भी न्यू आरसीआई रजीम है ये अप्लाई नहीं करेगा। एंड उसके साथ साथ उन्होंने बताया कोई भी स्टूडेंट्स जो अभी बीए और बीएससी के अंदर एनरोल्ड हैं उनके ऊपर भी करंट फ्रीडम है कि आप जो है जा सकते हैं और एमए क्लिनिकल आरसीआई को परस्यू कर सकते हैं। तो इवन इफ अगर आप नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड के हो, एज ऑफ नाउ यू आर सेफ टू परस्यू एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी आरसीआई। बट अगेन आई एम टेलिंग यू कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, बिकॉज कहीं यूनिवर्सिटीज में आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा कि साइकोफार्माकोलॉजी पूछा गया या फिर इन डेप्थ नॉलेज आपको होनी चाहिए। सो उसके लिए ईमेल आईडी मैंने आप लोगों को दे ही दी है, तो मेक श्योर टू रीच आउट। अब बात आती है स्टूडेंट्स जो करंटली 12th क्लास में है, ठीक है। अगर आपने साइकोलॉजी लिया और आप 12th क्लास में हो तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आपको नया वाला पाथ फॉलो करना है। 4 years वाला पाथ आप लोग फॉलो करते हुए चलेंगे, ठीक है। ये आप लोगों के लिए मेन है। एंड कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी करंटली 4 year वाली साइकोलॉजी डिग्री में है, ठीक है, उनके लिए भी जरूरी है। एंड अगर कोई भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो भी हमारे एमए क्लिनिकल आरसीआई के अंदर है उनके लिए भी ये जरूरी है, ठीक है। जो भी हमारा न्यू आरसीआई फ्रेमवर्क आया था, इट हैज गॉन, इट हैज बीन स्क्रैप्ड एज ऑफ नाउ। बट आप लोगों को समझने की जरूरत है। अगेन एक बार एलिजिबिलिटी में आपके लिए सॉर्ट कर देती हूँ कि आपके पास अगर
4 ईयर बैचलर्स है तो आप डायरेक्टली MARCI के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अगर आपके पास 3 ईयर बैचलर्स है, इसके साथ में 1 ईयर मास्टर्स है, यू आर अगेन एलिजिबल। अगर आपके पास 3 ईयर बैचलर्स है, 2 ईयर मास्टर्स है, यू आर अगेन एलिजिबल। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू कि किस तरीके से आप अपने एंट्रेंस की प्रिपरेशन करते हो ताकि आप लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से इन इंटरव्यूज को क्रैक कर पाओ। इवन इफ यू आर अ नॉन साइक स्टूडेंट, यू आर अगेन एलिजिबल। विद दैट आई ऑल्सो वांट टू टेल यू कि मेरे 18th से जो है बैच नया स्टार्ट हो रहा है, तो अगर आपको उसमें एनरोल करना है, आपको अपनी प्रेपरेशन जो है स्टार्ट करनी है, वी विल बी स्टार्टिंग विद साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, सो मेक श्योर टू एनरोल बिफोर दैट। मेरी ईमेल आईडी मैंने आप लोगों को बताई है, muskan.gupta@247.com। सो वेट किस चीज का कर रहे हैं, मेल मी, कोई भी क्वेरीज हो, कुछ भी हो। विद दैट टाइम I will see you in the next video. Bye bye.